अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय एंड अदर वीलॉग। आपको याद होगा कि आपकी बहन की राइड चल रही है, तो मैं आजकल सिर्फ एक ही स्लाइस खाती हूँ ब्रेड का, साथ में ऑमलेट बना लेती हूँ। आज मैंने कैबेज ऑमलेट बनाया था, उज़ाइमा को भी मैंने वही दिया था। वो भी नाश्ता कर रहा था बैठ के, कभी नीचे गिरा रहा था, कभी ऊपर रख रहा था। मैंने आज इसका मैट नहीं नीचे बिछाया चेयर के, लेकिन ये था कि फ़र्श साफ़ था तो मैंने कहा चलो खा लेगा। नाश्ते के बाद मैंने इसके पैम्पर चेंज किया, कपड़े इसके साफ़ थे तो ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमारे देसी चिकन आ चुका था। राजा साहब ने मंगवाया था अम्मी और हुज़ाइमा के लिए कि इनको यार यखनी बना के देना, इनका कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रखा है, बाकी मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पर मैं यखनी बना रही थी इनकी, साथ मैंने गाजर भी डाल दी थी। मैंने कहा यार ऐसे तो सब्ज़ी खाते नहीं है ये, चलो इसके अंदर डाल के दे देती हूँ तो ये भी बॉयल हो जाएगी तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। रेहाना को मैंने कहा यार इसके कपड़े माशाल्लाह, हुज़ाइमा के इतने कपड़े हैं कि इसमें अलमारी में पूरे ही नहीं आए थे, ये भी इसको हकीके में गिफ्ट की थी। मैंने कहा जो अभी नहीं पहनता ये या थोड़े गर्म कपड़े हैं वो तुम पफ़ी में डाल दो, जो यूज़ करने के हैं डेली के वो तुम कपड़े अलमारी में इसके रख दो। राजा साहब के भी कुछ कपड़े मैंने निकलवाए थे, वो रह गए थे। अपने भी मैंने कपड़े निकलवाए हैं, मेरे भी कुछ कपड़े रह गए थे, वो मैंने रेहाना को कहा, मैंने कहा यार तुम जाने से पहले धूप बाहर डाल दो, ताकि 2-3 दिन इनको धूप लगेंगी तो ये है कि इनकी स्मेल वगैरह निकल जाएगी। कोई और तो खाना खा नहीं रहा था तो मैंने खुद ही अकेले बैठ के खाना खाया। आज मैंने गोभी और चिकन बनाया था। कोई बता ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ, बस मुझे जो समझ आया वो मैंने बना लिया। अम्मी और रुज़ाइमा सो रहे थे, मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, टोस्ट बना लेती हूँ, साथ में चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे चाय बन चुकी थी, टोस्ट भी बन चुके थे। राजा साहब आ गए थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप आ जाएँ, चाय भी बन चुकी है, टोस्ट भी बन चुके हैं। अम्मी यहाँ पे सो रही थी, मैंने उनका साइड टेबल पे रख दिया था। उसके बाद मैंने उनको जगाया, मैं और राजा साहब बैठ के चाय पी रहे थे, हुज़ाइमा अभी तक सो रहा था। मैंने कहा चलो जब वो उठता है उससे पहले मैं आराम से चाय पी लूँ, क्योंकि मेरी चाय रह जाती है। जब वो उठा, आपको पता है बच्चों का भी थोड़ा बहुत मूड ऑफ होता है, मैंने कहा चलो तुम नीचे बैठ के खेलो थोड़ी देर ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने इसको यखनी तैयार हो गई थी, फिर मैंने यखनी खिलाई है इसको, बोटी भी साथ गाजर भी, तो ये बड़े शौक से इसने खाई है, शुक्र है पसंद आ गया। उसके बाद इसका शर्ट इसने गंदी कर दी थी, वो मैंने चेंज किया है। मैं आजकल स्नैकिंग में ना ये चने खा लेती हूँ, ये डाइट के लिए आपके बहुत अच्छे होते हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद मैंने फिर अम्मी को खाना दिया, अम्मी ने कहा मैं यखनी के साथ खाऊँगी, गैस नहीं आ रही थी तो मुझे फिर तंदूर से रोटी मँगवानी पड़ी है। तंदूर की रोटी आपको पता है मैं वैसे भी थोड़ी क्रिस्पी करके खाती हूँ। मैंने तो गोभी चिकन से ही खाया था क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। अम्मी ने कहा कि मैं इसको खिलाती हूँ नीचे, मैंने कहा नहीं आप सोचें भी ना, क्योंकि ये बहुत तंग करता है, बार-बार रोकना पड़ता है। मैंने कहा आप थक जाएँगी, आप सुकून से बेड पे बैठ के शो देखें, मैं इसको नीचे खिलाती हूँ कि इसको बार-बार ना रोकना पड़ता है। यहाँ पे इसको मैंने नेबुलाइज़ किया था रात को। अच्छा, मैं डेली इसको मेडिसिन वगैरह तो नहीं दे रही, क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था, तो उसने कहा भई ये छोटा-मोटा लगा रहता है। जब मुझे फ़ील होता है कि इसका थोड़ा खाँसी हो रही है, गला ख़राब है, तब मैं इसको नेबुलाइज़ कर देती हूँ। रात को सिर्फ़ मैंने